भी ठगी जाती है और लड़के भी ठगे जाते हैं। आज के रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, इमोशनल मैच्योरिटी या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी? दोनों ही अगर इमोशनली अनस्टेबल हैं तो वो रिलेशनशिप चलना नहीं है। हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड हार्ट ब्रेक? बहुत लंबा रिलेशनशिप था दैट एंडेड एंड मेरा लाइफ उस पॉइंट पे फील हुआ कि खत्म हो चुका है। अगर आप टाइम नहीं दे रहे हो तो रिलेशनशिप नहीं चल रहा है। Those women who are confident in themselves, why are they called attention seekers? बोलती भी औरत बहुत लोगों से पचती नहीं है ना। बोले लेकिन कम बोले। And a woman doesn't have to be an attention seeker to grab attention. Just एक बार वो जजमेंट का पर्दा हटा के देखो, वर्ल्ड इज वेरी डिफरेंट व्हेन women are together. हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सबका स्वागत है विविड टॉक्स में। आज एक बार फिर से हम मिस स्नेहम के साथ हैं। निफ्ट में गेस्ट फैकल्टी के साथ साथ मिस स्नेहम एक इमेज कंसल्टेंट भी हैं। यहाँ पे ये लोगों को हेल्प करती हैं अपनी पूरी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए इमोशनली। तो आज जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है इनसे बात करने के लिए वो रिलेशनशिप्स पे है। आज के जो हमारी जनरेशन है, जो जेनजीज हैं, ये रिलेशनशिप को किस तरीके से लेते हैं या क्या क्या चीज़ें हैं, रेड फ्लैग्स क्या हैं एक रिलेशनशिप के अंदर, ग्रीन फ्लैग्स क्या हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कभी भी एक रिलेशनशिप के अंदर। तो इन सारी चीज़ों पे आज हम चर्चा करेंगे और आपको शायद बहुत सारी चीज़ें आपसे रिलेटेबल मिल भी जाएंगी। तो अंत तक बने रहिएगा इस पॉडकास्ट में ताकि ये पॉडकास्ट आप तक आपसे जुड़ी जानकारियों को पहुंचाए और बहुत मज़ेदार होने वाला है ये पॉडकास्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला था थेरेपीज वगैरह के बारे में बात की थी। व्हाट वाज द रीज़न एंड व्हाट वाज द फेज जब आप एंजाइटी या डिप्रेशन या बर्नआउट इन सारी चीज़ों को फेस कर रहे थे? व्हाट वाज दैट? एंड थेरेपीज के अलावा what were the things जो आप उससे बाहर आए? Okay, I think मेरा toughest phase of life was in 2022. Post COVID जो लाइफ सोचा था वो नहीं हुआ। प्लान था लंदन में जाना, रहना, वहीं पे जॉब करना, probably settle there. Did not happen. बहुत लंबा रिलेशनशिप था that ended and मेरा लाइफ उस पॉइंट पे फील हुआ कि ख़त्म हो चुका है। I don't know how to start over. And वो फेज से निकलना जब once you start seeing things from your own eyes, पहले तो आप सबके बारे में सोच रहे हो ना, आप हर इंसान के बारे में सोच रहे हो, आप एक आइडियाज़ लेके चल रहे हो दिमाग में, and suddenly आप rock bottom hit करते हो where you have to build everything from scratch. and अभी आपका लाइफ है, ये गेम खेल रहे हो आप, वो गेम ओवर हो चुका है and then you have press that restart button. आपको एक न्यू गेम शुरू करना है एंड अब आप सोच रहे हो कि व्हाट ऑल डू आई वांट फ्रॉम माय पास्ट लाइफ, व्हाट ऑल कैन आई लीव बिहाइंड, व्हाट ऑल डू आई नीड टू बिल्ड। एंड उस पॉइंट पे जब आप धीरे धीरे अपने ईंटा जमा करके आप सीमेंट लगा रहे हो ना, तो वो बहुत ज़रूरी बनता है कि आप अच्छी चीज़ें चुनो। ऐसा ज़रूरी नहीं है, कुछ कुछ ईंटे गिर भी सकते हैं साइड से, हर चॉइस सही नहीं होता, लेकिन चॉइस लेके आगे बढ़ना ज़रूरी होता है। सो मेरा तो पहला यही है कि लाइफ का फेज़ बहुत ही ख़राब था। आई डोंट इवन मतलब आई रिमेंबर इट वेरी क्लियरली। आई वॉज अबाउट टू से आई डोंट रिमेंबर, बट नो, आई रिमेंबर इट वेरी क्लियरली बिकॉज इट टुक अ लॉट आउट ऑफ मी। सबसे बड़े स्ट्रेंथ मेरे पेरेंट्स थे। दे हैव बीन सपोर्टिव डे वन से। वो लोग एक पलक नहीं झपकाए सोचने के लिए कि इसको क्या करना है, डू आई नीड टू गाइड हर। दे सेड तुम्हारे हाथ में स्टीयरिंग व्हील है, जिस तरीके से ले जाना है ले जाओ, आई एम ह्योर। हम लोग बैठे हैं बैक सीट पे आराम से। वाओ, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट उनसे मिला। थेरेपी हेल्प्ड मी अ लॉट एंड बेसिकली आई एम स्टिल फिगरिंग आउट व्हाट आई वांट फ्रॉम लाइफ। हर रोज़ चेंज होता है। आज चाहिए, कल चाहे वो चाहिए, चेंज हो रहा है। हाँ, ईटा बन रहा है अभी धीरे धीरे। अभी कंस्ट्रक्शन जारी है बहुत। अभी रूफ तक तो पहुंचना बहुत दूर है। कास्टिंग बाद में होगी। यस, ओके।
बट येस, यू हैव टू वेक अप एंड रीस्टार्ट, प्रेस द रीस्टार्ट बटन. नहीं करोगे तो आप वहीं फंसे रह जाओगे. करेक्ट. तो यही है. अच्छा, आप स्ट्रेस मैनेजमेंट और प्रोडक्टिविटी पे भी काम करते हो, राइट? यस. ओके. यंग वुमेन को प्रेशर हैंडल करने के लिए क्या एडवाइस देना चाहोगे आप? अपने दिमाग के बबल से निकलो. सबसे पहला चीज़. दूसरों के जजमेंट को अपना पर्सनालिटी मत बनाओ. दूसरे लोग जो सोच रहे हैं, इट डजंट रियली मैटर. स्ट्रेस मैनेज करना तुम्हारे हाथ में है. प्रायोरिटाइज व्हाट यू वांट, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू. सबसे पहले अपना प्रायोरिटी सेट करो. पेन और पेपर उठाओ. लोग भूल चुके हैं पेन और पेपर उठाना. पेन और पेपर उठाओ. आई कंप्लीटली एग्री. यस, राइट. सब डिजिटल हो गया है. सब डिजिटल. और वो नहीं होता, वो इम्पैक्ट ही नहीं है जब तक आप हाथ से लिख नहीं रहे हो ना कि आपका दिन में क्या इम्पॉर्टेंट है. वो 5 चीज़ें इम्पॉर्टेंट रखो. वो 5 चीज़ें मेक श्योर यू फिनिश इट, और फिर मूव ऑन टू द नेक्स्ट. जो नहीं हुआ वो छोड़ भी दो, ऐसा कुछ नहीं है. हाँ. तो यस. तो ये ही प्रोसेस आप फॉलो करती हैं और Yes. एडवाइस करती हैं लोगों को? बिल्कुल. दिमाग में स्लॉट्स बनाओ, अपने लाइफ में स्लॉट्स बनाओ, टाइम का स्लॉट्स बनाओ. टाइम से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है. हर आदमी का टाइम इतना इम्पोर्टेंट. दिन पूरा बटा हुआ है, नहीं होता पहला. जैसे दिन को 3 हाफ्स में डिवाइड प्रहर में करना. बटा हुआ है. यस. सो फर्स्ट हाफ सबसे इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी टास्क निपटाओ. बीच में मीडियम प्रायोरिटी टास्क निपटाओ. और जो एंड ऑफ द डे है उसमें सबसे लो इम्पॉर्टेंट लो प्रायोरिटी टास्क निपटाओ. अब कंफ्यूज रहोगे दिन भर की प्रायोरिटी लो प्रायोरिटी है कौन सा, तो आप तो वो तो stress सेट ही करना है. पड़ेगा. यस. तो आपको बैठ के सेट करना पड़ेगा. नहीं तो तो सेट करना पड़ेगा खुद से कि हम्म. आपकी लीस्ट प्रायोरिटी क्या है और आपके लिए अटमोस्ट प्रायोरिटीज में कौन क्या सी है? चीज है. करेक्ट. राइट. अटेंशन सीकर. हैव यू एवर हर्ड दिस वर्ड? Yes. I think we've used this word also. हम लोग सिर्फ सुनते हुए नहीं, हम लोग बोलते हुए बहुत आराम से बिना समझे हुए. Those women who are confident in themselves, Yeah. why are they called attention seekers? ओके. बोलती भी औरत बहुत लोगों से पचती नहीं है ना. बोले लेकिन कम बोले. उतना ही बोले जितनी उतना जरूरत ही है. बोले जितना ज़रूरत है. तो जब लड़कियां अपने रियल पर्सनालिटी, बिकॉज हर लड़की स्ट्रांग है, मतलब हम ये आई कैन जस्ट गारंटी दैट वुमेन आर द स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप ऑफ पीपल यू विल एवर फाइंड. एंड जब वो बोलना शुरू करती है ना, सामने वाले को प्रॉब्लम होगा. आई एम नॉट सेइंग द जेंडर, बट कोई भी जेंडर कोई भी हो. कोई भी हो. मतलब ज़रूरी नहीं कि सिर्फ men, women also have problem with other women who are strong and speaking out for themselves. That what I'm saying कि जेंडर कोई भी हो. बस. एंड वो नहीं पचता क्योंकि उन्हें बताया ही नहीं गया कि ये भी पॉसिबल है. एंड अ वुमन डजंट हैव टू बी एन अटेंशन सीकर टू ग्रैब अटेंशन. वो अपने भाषा से, अपने बोलने से, अपने ऑरा से भी लोगों को अटेंशन ले लेगी. करेक्ट. करेक्ट. She has the अच्छा, power. वन थिंग आई हैव, अक्सर ये चीज़ होती है कि जैसे अभी राइट नाउ वी आर आल्सो सेइंग कि जेंडर मैटर नहीं करता है. एक वुमन को भी अगली जो बोल रही है वो पसंद नहीं आ सकती है, राइट? एक फीमेल की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, ऐसा कहा जाता है. I know, I've heard that. Why? It's very sad. It's very sad. Because जब लड़कियों का सपोर्ट मिलता है ना, तो किसी आदमी का वैलिडेशन का ज़रूरत नहीं पड़ता है. एंड ये बहुत लाइफ में लेट समझ में आता है कि जब लड़कियां एकजुट होती हैं ना, और किसी की ज़रूरत ही नहीं लगती है. टुडे आई एम बिल्डिंग अ कम्युनिटी ऑफ women on my Instagram, which was never the plan. It so happened that only women got attracted, मतलब felt relatable. उन्हें समझ आया कि ये जो बोल रही है ना, शायद ये हमारे से रिलेट हो रहा है. एंड एक विमेन का कम्युनिटी बनता चला गया. एंड उसमें अगर कोई एक आदमी भी उठ के एक कमेंट दे दे जो कि अच्छा नहीं है, वो सारी लड़कियां लड़ पड़ती हैं. एक्सेप्टेबल नहीं है तो. यस. वो लड़ पड़ती हैं. आपको बोलने का भी ज़रूरत नहीं है. वो आपके कमेंट्स में बैठेंगी और वो उसका बैंड बजा देगी. एंड ये चीज़ शायद लड़कियों को समझ नहीं आता, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, कॉम्पिटिटिवनेस है, जो उनके दिमाग में फीड किया हुआ है कि एक औरत की दुश्मन बनती है बाय चॉइस.
जस्ट एक बार वो जजमेंट का पर्दा हटा के देखो, वर्ल्ड इज वेरी डिफरेंट व्हेन विमेन आर टुगेदर. करेक्ट. पर क्या ये एक रीज़न हो सकता है, लाइक अगर हम बात करें कि दो जनरेशन की बात अगर हम करें, ठीक है, तो क्या एक रीज़न हो सकता है कि जो हमारा ऊपर वाला जनरेशन है उनको वो चीज़ें मिली नहीं, या उन्होंने उन चीज़ों को उस तरीके से देखा नहीं, या उसके ऊपर वाले जनरेशन ने उनके अंदर वो चीज़ें फीड नहीं की, जिसकी वजह से वो नीचे वाले जनरेशन मार खा रही है. एग्जैक्टली ट्रू, 100% ट्रू. एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है. वो टर्म्स मेरे को नहीं समझ आता, देवरानी जेठानी वाला, बट अगर दो भाई की वाइव्स आ गई हैं, वो दोनों में नहीं बनना इज द नॉर्म. व्हाई इज इट अ नॉर्म? हाँ. वो उनके लिए वो एक नॉर्मल सेट है दिमाग में कि नहीं, हम दोनों का नहीं पटेगा. उनका नहीं पटेगा, सास बहू का नहीं पटेगा. पटेगा. सास बहू सबसे बेस्ट, सास बहू का नहीं पटेगा. नहीं पटेगा. ये एक सेट है, सेट हाँ. पैरामीटर है, लोगों के दिमाग में है. और वो देखते हुए आ रहे हैं ना, उनके पहले भी वही हुआ, उनके बाद भी वही हो रहा है, और वही पास ऑन भी दे कर आर रहे हैं. सपोज्ड टू कैरी द लेगेसी. यस. एंड वो हेटरेड वहीं से शुरू हो जाता हेट्रेड है. वाली लेगेसी उनको हाँ. कैरी करनी होती है. फिर वही मान लो फीमेल बॉस आ गई, उसके बाद जो एम्प्लॉय है उसको वो बढ़ने नहीं देगी, क्योंकि अंदर में हमेशा वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है ना. ये नहीं कि दोनों साथ में बढ़ लें, नहीं, वो नहीं हो नहीं पाता हो है. पाता. करेक्ट. हाँ. हेट कमेंट्स आते हैं ना, बहुत. हाउ यू एक्चुअली डील विद बहुत. दैट? बहुत टेक बहुत. हाँ, नहीं नहीं, ठीक है. नहीं नहीं, यू कैन से व्हाटएवर. बहुत से भी ज्यादा या बहुत से भी कम, यू कैन से दैट. तो कितने आते हैं, मतलब कैसे आते हैं कमेंट्स? कमेंट्स तो आते हैं. आई हैव पुट अ फिल्टर. नो बैड कमेंट्स विल रीच मी. आई हैव सेट वर्ड्स जो इंस्टाग्राम पे मेरे को नहीं चाहिए, जानने नहीं. एक थर्ड पर्सन, एक स्ट्रेंजर आके मेरे बारे में मेरे को बताएगा, विल दैट इम्पैक्ट मी इन एनी वे? सो वो एक फिल्टर, एक सेट है, दिमाग में भी सेट है, इंस्टाग्राम पे भी सेट है, नहीं पहुंच रहा मेरे तक. अगर नहीं लिख भी पहुंच रहे हो, रहा. तुम्हें लग रहा है तुम लिख दियो, मेरे तक आ ही नहीं रहा. बट पीपल फाइंड वेज टू डिमीन अदर पीपल. देयर आर मेनी वेज पीपल डिमीन अदर पीपल. और वो जब आता है, पहला इंस्टिंक्ट तो रहता है कि लग गया, बुरा लगा. बट अगेन यू रिमाइंड योर सेल्फ कि विल अ स्ट्रेंजर टेल मी हाउ शुड आई फील अबाउट माई सेल्फ? यू डोंट इवन नो मी. आप जानते नहीं हो हम कौन है, आप ना जान पाओगे कभी कि हम कौन है. तो आपका कमेंट रहेगा, अच्छा है, मेरा एल्गोरिदम में बढ़ाने में काम कर रहा है, थैंक यू. So you deal with it like this, Yes. in this way. Yes. And then you have those women जो आके उनसे लड़ लेगी. हाँ, this is the best thing ever. And this is one small thing which I want to say. If you don't have anything kind to say, just keep your mouth shut. लोगों को ये समझ नहीं आता, मत बोलो ना. अच्छा नहीं बोल सकते, बुरा मत बुरा बोलो. मत बोलो, कुछ मत बोलो. बोलो Just ही मत. लाइक भी मत करो, पास. You have a scroll option. Yes, चले जाओ. let it go. अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि जो कमेंट्स वगैरह आए हों या किसी तरीके का, तो have you ever cried? I have cried. I have cried not because of a comment, but because of people और उनका जो direct comment आता है. Pressure. It has led to a lot of breakdowns, especially in those phases जब आप खुद को समझ रहे हो. काफ़ी होता है. Okay. कॉर्पोरेट एथिक्स या डाइवर्सिटी और वर्क प्लेस कॉन्फिडेंस, ये सब जो होता है, उस पर आपका क्या टेक है, मतलब स्पेशली वुमेन्स के लिए? Work on your personality, work on your image. It is a little sad but true that looks, the way you present yourself in a work environment, it matters. आप अगर अंडर कॉन्फिडेंट दिख रहे हो, लोग एक मौका नहीं छोड़ेंगे आपका फ़ायदा उठाने के लिए. आप पे सारा काम लाद दिया जाएगा, आपको नीचे करा जाएगा. वाई नॉट जस्ट शो योर बेस्ट वर्जन? आप दिखाओ ना वो वर्जन, देखना कौन आपको छू सकता है. वो चीज़ लोगों को समझना बहुत मुश्किल है. आप एम्प्लॉई माइंडसेट से निकलो. स्टार्ट थिंकिंग लाइक अ पर्सन हु इज़ इन अ पोजिशन ऑफ पावर. सिंपल. आप अपने आप को पार दोगे तब बाकी लोग समझेंगे कि आपके पास पार है. बस इतना करना है, और वो फीलिंग लाना पड़ेगा. एंड वो, हाँ, भगवान लाके नहीं देता, आपको मेहनत करना पड़ेगा. एंड
एक बहुत ही लेम स्टेटमेंट है बट है, फेक इट टिल यू मेक इट. Oh. So just fake it until you can actually start believing that you are in a position Start of power. showing until you Yes. are not believing, and once you start believing, Yes. it's all good. बस दुनिया चेंज हो जाता है. अच्छा, क्या लगता है, एक जैसे अभी मैंने ये पूछा तो जो फीमेल हैं, जो वर्किंग है फीमेल है, do they need to put makeup on their face while they are going to their workplace? Is it damn essential? Are aren't they being judged? Like, तुम ऐसी नहीं दिख रही, तुम वैसी नहीं दिख रही. Okay. It's very important how they feel about it. अगर उनको मेकअप नहीं लगाना है तो मत लगाओ, और फिर किसी के कमेंट से भी फ़र्क मत पड़ने दो. Right. इतने थिक स्किन्ड बनो कि आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है. लेकिन अगर आपको फ़र्क पड़ रहा है देन डू समथिंग अबाउट इट. तो फिर मेकअप कर लो. बेसिक मेकअप कर लो. ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप कैसा फील कर रहे हो इस बारे में. इफ़ देयर इज somebody who is not happy with themselves, और फिर वो रो रहे कि आई एम नॉट हैप्पी विथ दिस, आई एम नॉट हैप्पी विथ माई लाइफ, देन डू समथिंग अबाउट इट वाला चीज़ है कि डोंट क्राई अबाउट इट, डू Don't be a समथिंग. crybaby. हाँ, मतलब कि आपके पास सॉल्यूशंस मल्टीपल है, चूज करो ना कौन से में जाना है. Right. उधर बैठ के आप रोए जा रहे हो वाला चीज़ है. मेकअप करना है कर लो, नहीं करना है मत करो, और अगर नहीं कर रहे हो तो सामने वाले से फ़र्क मत करो, पढ़ने दो. Correct. सिंपल. ओके. अच्छा, आज ना सोशल मीडिया पे सब कुछ एकदम हैप्पी हैप्पी और कॉन्फिडेंट दिखता है, ठीक है, बट उस हैप्पी और कॉन्फिडेंट फेस के पीछे बहुत सारा स्ट्रगल होता है. बहुत सारा. तो यंग जनरेशन जो है, ऐसा एक परसेप्शन है कि जो यंग जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं झेल सकती है, उनमें थोड़ा सा टॉलरेंस कम है. सो उनको इमोशनल स्ट्रेंथ अपना कैसे बिल्ड करना चाहिए? ओके, नाइस, गुड क्वेश्चन. पहले तो जनरलाइज नहीं करेंगे, हर आदमी का टॉलरेंस लेवल अलग होता है. शायद मेरे हिसाब से जो मेरा थ्रेशोल्ड है वो सामने वाले के हिसाब से लगेगा कि ये तो छोटा सा है. हाँ, इसके लिए तो कुछ भी नहीं है. सो या कैसे बिल्ड करना है ना इमोशनल स्ट्रेंथ को. हाँ, अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ, understanding your emotions, how you are feeling in a certain situation is so important, and breaking it down, understanding your patterns, understanding why your reaction was like that for certain situation, and then giving a response. हम लोग का क्या होता है कि हम लोग इंस्टेंटली रिस्पॉन्स दे देते हैं हर चीज़ को, सोचते नहीं हैं, और फिर हर चीज़ को एक जनरल इमोशन कैटेगरी में डाल देते हैं. जैसे अपना ही एग्जाम्पल आई कैन गिव दैट आई हैव बीन कैटेगराइज्ड एज एन एंग्री चाइल्ड, एंग्री पर्सन, बिकॉज एवरी टाइम आई यूज्ड टू गेट इमोशनल, इट वाज जस्ट एंगर. इमोशन इन द फॉर्म ऑफ एंगर. एंड बस बस सॉर्टेड. बट वही है, जब बड़े हुए तो समझ में आया कि वो सिर्फ एंगर नहीं है. मे बी आई एम फीलिंग सैड, मे बी आई एम फीलिंग डिसगस्टेड, मे बी आई एम फीलिंग डिसअपॉइंटेड, आई एम एम्बैरेस्ड. तो वो 4 इमोशंस एंगर के नीचे से निकला है. हाउ रिलेटेबल यू आर. You know, right? How relatable you are right now. सबसे पहले गुस्सा निकलेगा. सबसे पहले गुस्सा निकलेगा. ओके, तो अपने इमोशंस को समझो. सो ठीक है, आप अपने इमोशन को समझ गए. यहाँ पे एक चीज हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं कि आप अपने इमोशन को समझ गए, राइट. नाउ अपने इमोशन को समझ के क्या, आपको रिएक्ट तो करना ही है ना किसी ना किसी के सामने. यस. फैमिली में कोई होगा आपका, मतलब फ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, या बेटर हाफ हो, या मदर फादर हो, कोई भी हो, कोई भी, एनीबडी, XYZ, तो आपको वहाँ पे रिस्पॉन्ड तो करना, रिएक्ट तो करना है. आपकी समझ कहाँ तक ये डिसाइड करेगी कि सामने वाला भी आपको समझ रहा है? बहुत मुश्किल है. शायद सामने वाला समझता नहीं है, तभी ये कॉन्फ्लिक्ट आता है कि सामने वाले को चाहे आपको समझाना है हाउ इम्पोर्टेंट इज़ दैट पर्सन,
वो बोलते हैं ना 5 year rule, will whatever the response will be matter in the next 5 years, then respond according to that. If it will matter in the next 5 months, then respond to that. अगर 5 seconds बाद भी वो मैटर नहीं करने वाला तो उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड करो. मतलब वो इंसान कितना इम्पोर्टेंट है आपके लाइफ में, वो आपके 5-5 वाले रूल से ही समझ आएगा. मेरा एक बहुत छोटा सा कहना है लाइफ को लेकर के, क्योंकि मैं इस चीज़ पर थोड़ा सा समझना चाह रही थी, इसलिए मैंने आपको बोला. मेरा एक बहुत सिंपल सा कहना है, अगर इंसान ज़रूरी है तो बात भूल जाओ. अगर बात ज़रूरी है तो इंसान भूल जाओ. ठीक है. ओह नाइस. यस, आई यूज्ड टू से दिस एंड आई मीन इट. बट समटाइम्स कभी ऐसा होता है, आफ्टर ऑल यू आर अ ह्यूमन बीइंग, राइट? तो कभी ऐसा होता है कि चीज़ें आपको बिल्कुल एकदम से बाउंस बैक करके लगती हैं. कभी होता है. उस टाइम पे आपने क्या करना चाहिए कि आपका जो मेंटल स्ट्रेंथ है, इमोशनल स्ट्रेंथ है, वो बना रहे. बिकॉज मैटर आपके लिए वही कर रहा है. वो लाइन जो है वही मैटर कर रही है कि इंसान या बात. ठीक है. बट कभी कभी होता है, आफ्टर ऑल यू आर अ ह्यूमन बीइंग एंड एवरी डे, एवरी टाइम, एवरी मिनट यू आर नॉट एट द सेम पेस, राइट? सो उस टाइम अगर वैसा कुछ सिचुएशन हो तो कैसे डील करना चाहिए उसको? आई थिंक the only thing that I can say is impulsiveness ruins things. हर चीज़ पे एक impulsive response देना वो बर्बाद ही करता है चीज़ों को. Take your time, take a breathing space. थोड़ा समझो कि ये response जो आपके अंदर से आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है. Is it from a position of hurt? Is it from a position of I don't know, disappointment? And how important is it for you to let the other person know कि you're feeling that way? I will never say कि emotions hide करो. जैसे नहीं होता कि छुपा दो अगर इंसान important है तो. I think कि इंसान important है तभी emotions important है. अगर इंसान important नहीं है तो क्या आप अपने emotions को justify करोगे उस इंसान के सामने? आप नहीं टाइम दोगे उसको. टाइम देगा इंसान. तो इंसान इम्पॉर्टेंट है तभी आप अपने मोस्ट वल्नरेबल सेल्फ में उसके सामने खड़े हो. नहीं बोलते नेकेड खड़े हो, कपड़ों के बिना वाले. एंड आप उन्हें समझा रहे हो हाउ यू आर फीलिंग अबाउट दिस सिचुएशन. एंड if they are understanding you, then there's no conflict. Then the response that is coming from them is helping you कि नहीं होता शांत कर रहे हैं, काम कर रहा है. बट अगर वो रिस्पॉन्स अलाइन नहीं कर रहा है तब वो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा. एंड देन दैट्स अ सिग्नल दैट द पर्सन इज नॉट अंडरस्टैंडिंग यू. पार्टनर है देन मोस्ट प्रोबेबली दिस पार्टनर इज जस्ट, अगर परमानेंट है तो फिर मुश्किल है, लेकिन अगर टेम्पररी है देन आउट. नो नीड फॉर दिस पर्सन इन योर लाइफ. ओके, मतलब समझना एटलीस्ट बोथ वे ट्रैफिक है. हाँ. तो इसमें अगर हम ये कहते हैं कि इमोशनल स्ट्रेंथ को बिल्ड करने के बाद, तो ये वन साइडेड शायद मुश्किल है, बहुत मुश्किल है. हाउ यू टेक इट भी बहुत मुश्किल है. किसी को बताना कि नहीं, अगर सामने वाला कुछ भी बोले आप रेजिलिएंट रहो, नहीं आप अपने बात से मत हटो, वो भी गलत है. क्योंकि हर ये इमोशंस है. देयर इज नो वन राइट आंसर और वन स्टॉप शॉप फॉर दिस. बस एक मतलब हर आदमी एक अपने प्रोसेस के थ्रू जा रहा है. एक नहीं होते मझधार में ऐसा बह रहे हैं हम लोग. ट्रू. बीइंग अ वुमन, why a woman is supposed to be stronger even when she is completely broke from inside. Exactly. Why? Wow. I'll say this is, I think we take this from our mothers. हम लोग अपनी माँओं से लेते हैं. We see her as a person who's holding the family together. अपने इमोशंस को साइड रखा, पापा को क्या चाहिए, अपने इमोशंस को साइड रखा, भैया को क्या चाहिए, दीदी को क्या चाहिए, दामाद जी को क्या चाहिए. आप क्या फील कर रहे हो एज अ पर्सन, जिससे हम लोग अपनी मदर से बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं. हम लोग कॉन्स्टेंटली उन्हीं को देख रहे हैं. वो हमेशा अपने इमोशंस को सेकंड रखिए. एंड दिस इज़ व्हाट वी टेक ऑन. हम लोग के सामने जब भी एक ऐसा सिचुएशन आता है जब हमें मन कर रहा है कि माथा पीट के रोएं,
But nahi, you have to show that you're the strongest person in the room, because what will other people think? If you break down, the whole system will break down. But वो सही नहीं है. Let हाँ it break वही down. तो, क्यों? Let it break down. Because this is what we've learned. हम लोग यही सीखे हैं. हमारे हमेशा औरत को अपना इमोशन सेकेंडरी रखना. सेकेंडरी मतलब वो सिखाया गया है, वो देखा गया है, सिखाया भी नहीं गया है. हम लोग देखते ही इनग्रेव्ड है वो, Engraved है, एक हाँ. तरीके से जीन में आ गया और है जिस ये. दिन आप वैसी औरत बन जाओ जो कि अपना इमोशंस पहले रख रहे हो, आप टू मच हो जाते हो. यू आर जस्ट टू मच सेल्फिश. and you're just doing the bare minimum thing that you are expressing how you're feeling about it. And वो बाकी लोग हैंडल ही नहीं कर पाते हैं. और वो एक डर अंदर भी आ जाता है कहीं ना कहीं कि अगर if I express too much, will this person understand me? And will the system break down? Everything becomes just like एक औरत के इमोशन पे पूरा दुनिया चल रहा है. पर ऐसा नहीं लगता कि फॉर मेनी टाइम्स इमोशन को बोलना भी ज़रूरी नहीं है. इमोशनली हर चीज़ वोकल होके बोलना भी ज़रूरी नहीं है, पर हर टाइम छुपाना भी ज़रूरी नहीं है. एंड ये सारा दारोमदार सिर्फ एक ही जगह क्यों? तो इस चीज़ पे कभी आपके दिमाग में कुछ सवाल आए नहीं, या आपने कभी इस पॉइंट पे सोचा नहीं? ओके, पर्सनल क्योंकि इन्फॉर्मेशन. आप इन चीज़ों पे हाँ. वर्क करते हो, इसलिए Yes. मैं आपसे ये चीज़ें पूछ रही हूँ. नहीं बिल्कुल. एक्चुअली बहुत कुछ सेल्फ डिस्कवरी है, बहुत कुछ. I don't know how to narrate examples from my clients, because how much am I, capable of doing that, because they know their story better than anybody else. But I will tell my story only, that there have been phases जहाँ पे आप खुद इमोशंस क्या फील कर रहे हो ना, वो शायद समझ ही नहीं पाए हो. And then years later, when you are thinking about it, you start wondering कि पूरे सिचुएशन में how was I feeling about it. सामने जो हो रहा था वो तो हो रहा था, सिचुएशन ऐसा था, बुरी चीज़ें हो रही थी, लेकिन आप क्या फील कर रहे थे उस पूरे इमोशंस के टाइम, उस पूरे सिचुएशन के टाइम, वो आप समझ ही नहीं पाए हो until you sit down and start processing it कि वो हुआ क्या. Recalling it. Yes. And then you understand that it was never about मतलब वो सिचुएशन खराब नहीं था. You were feeling bad about it. And why were you feeling bad about it? Because you were putting it as a secondary In thing. some other way. Yes. और वो सब चीज़ें बहुत कुछ खुद ही समझना पड़ता है कि हम लोग भी वही किए हैं. I will not say I was born with the most sense of self कि हम इतने ज्ञानी पैदा हुए थे. नहीं, I've made so many mistakes in my life. I have put my emotions second. I have held my relationship with both my hands कि नहीं, इसको चला के रहेंगे, चाहे मेरा बैंड बज गया हो उसको चलाने में. I was not happy in this relationship, but I was doing it because वही आता था, वही देखा था कि खींचना ही ज़रूरी है. तो सेकेंडरी रखते आ रहे हैं, अब आगे से नहीं रखना है, वो कॉन्शियस रहना ज़रूरी है. रिलेशनशिप्स पे बात हो रही है तो देयर आर सो मेनी रिलेशनशिप्स नाउअडेज. मल्टीपल नाम हैं भाई. जेनजीज के टर्म्स में देखें तो सिचुएशनशिप, माइक्रोशिप, पता नहीं क्या क्या, मल्टीपल चीज़ है. हाउ यू लुक इनटू इट? I don't understand. Don't understand. I think I'm very old school like that. मेरे को सिंपल वैसा लाइफ पसंद है, एक रिलेशनशिप पसंद है, ना कि कोई सिचुएशनशिप कुछ. ये सब चीज़ समझ नहीं आती मेरे को. आई हैव नथिंग टू इनपुट. सो कहाँ से आई हैं ये चीज़ें? सब कुछ टेम्पररी होने की वजह से आई. पीपल डोंट वांट टू कमिट. दे डोंट वांट टू take on responsibility of another person in their life. Like you wanna be with the person, you wanna be intimate with the person. Yes. You wanna be what you said, vulnerable with the person, but you don't want to commit. No. You don't want to call it a relationship. You don't want to call it a relationship, and so you call it in different, giving it a different name. मतलब oh my god, सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागने का तरीका है. जिम्मेदारी नहीं लेना, उससे भागने के लिए 50 नाम दे दो. लीगलाइज कर दो ना. लीगलाइज भी नहीं हो पा रहा यार. तो
सिचुएशनशिप, वो भी लिव इन वाला रिलेशनशिप, वो भी दैट टू रिलेशनशिप लीगलाइज हुआ है, सिचुएशनशिप तो लीगलाइज भी नहीं हो पा रहा. ओके ओके. डू image and appearance if affect dating? Yes, very much, very much, because attraction बहुत बड़ा चीज़ है, and it's not just the looks that you get attracted to. You get attracted to the person as a whole. वो उसका सोच कैसा है, वो बोलता कैसा है, प्रेजेंट कैसे करता है, वो रहता कैसे है, वो अब वो फेक कर रहा है तो अलग ही दुनिया है, वो अलग ही मैटर हो गया. करेक्ट. बट एक रियल yes, जो है, जो रियल है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इंसान जो तुम्हारे सामने, आपके सामने बैठा हो, वो अच्छा इंसान हो, एंड वो दिख रहा हो कि वो एक अच्छा इंसान हो. जेन्युइननेस लड़कियां पकड़ लेती हैं, लड़के भी पकड़ लेते हैं एक्चुअली. कट दिस. नहीं ऐसा नहीं, कैटेगरी करना ही नहीं. नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. लड़कियां भी ठगी जाती हैं. वही दिमाग में आने लगा था. लड़कियां भी ठगी जाती हैं और लड़के भी ठगे जाते हैं. दोनों बराबर. इट्स नॉट लाइक, इट्स ओनली लाइक कि आप कितना बिलीव करते हो रिलेशनशिप में. yes. आपको मल्टीपल शिप्स में बिलीव है तो अलग बात है. हाँ. कितने सारे शिप्स में जाना है. अपना बोट पकड़ो और जाओ. बोट पकड़ो और जाओ. बस इमेज इम्पोर्टेंट है. ओके, तो आपने जो ये कहा कि आप बोलते कैसा हो, बात कैसा करते हो, ये सब इम्पोर्टेंट है. एक रिलेशनशिप में ऐसी वो क्या चीज़ हो जाती है या बदल जाती है या क्या होता है कि वही इंसान जिसकी बात आपको पहले अच्छी लग रही होती थी, वही सेम बात, सेम चीज़, ठीक है, या उसका अगर गुस्सा होता था तो उस गुस्से पे आप उसको प्यार से समझा रहे होते थे कि नहीं, एवरीथिंग विल बी ओके, आई एम देयर फॉर यू, मैं हूँ ना, एंड समथिंग. वो चीज़ें अचानक से चेंज हो जाती हैं. कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा टाइप्स वहाँ से वहाँ पे पहुँच जाती हैं. क्या होता है वो? टॉलरेंस ख़त्म हो जाता है. आई फील कि लोगों में, ये तो रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स और अच्छा बता पाएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से ये है कि टॉलरेंस एक दूसरे के लिए ख़त्म होने लगता है, और वो नॉर्मल है. आई विल नॉट से इट इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड. आप अपने माँ बाप से नहीं लड़ते हो, पर अनकंडीशनल लव तो होता है ना उनसे भी. करेक्ट. हाँ. कल उनसे गाली गलौज करके लड़ाई हो जाए, आज डिनर वहीं उनके बीच में ही बैठ के करोगे, शायद सोने भी उनके बीच में घुस जाओगे. ट्रू. तो रिलेशनशिप पे इतना हम लोग बाउंडेशंस पहले ही डाल देते, पहले ही इतनी सारी चीज़ें, इतना सारा कंडीशंस लगा देते हैं, सारा भार दो इंसान पे आ जाता है. जो दो इंडिविजुअल्स बहुत ही डिफरेंट सेटिंग में पड़े हुए हैं, दो बहुत ही अपब्रिंगिंग अलग रहा है, लाइफ अलग जी रहे हैं, दे आर ओल्ड एंड मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड कि उन्हें लाइफ में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए. अब उनकी लाइफ मर्ज हो रही है, कहीं ना कहीं तो कॉन्फ्लिक्ट्स होगा ही. ट्रू. शायद स्टार्टिंग में टॉलरेंस एक दूसरे के लिए बहुत होता है, एंड वो कहीं ना कहीं कम होता चला जाता है लाइफ में धीरे धीरे. बट क्या वो ब्रेकिंग पॉइंट है, वो तो आपको एज एन इंडिविजुअल उस रिलेशनशिप में सोचना पड़ेगा कि इज दिस अ ब्रेकिंग पॉइंट फॉर मी और इज दिस समथिंग दैट वी नीड टू वर्क ऑन. हम लोग थोड़ा सा अगर आपकी बात पे हम जाएं, हाँ. तो मदर फादर का जो आपने एग्जाम्पल दिया, हाँ. और रिलेशनशिप की जो बात आई, तो रिलेशनशिप में ऐसा तो हम ये नहीं मान सकते कि मदर फादर का सामने वाले को पता है कि इसका तो मेरे पास कोई एक्सचेंज है नहीं, ठीक है, इसको छोड़ दिया तो फिर मेरे पास दूसरा माँ बाप तो आएगा नहीं. ठीक, लड़की छोड़ दी या लड़का छोड़ दिया तो दूसरी मिल जाएगी या दूसरा मिल जाएगा. यही तो प्रॉब्लम है जो सिचुएशनशिप और रिलेशनशिप, ये जो माइंडसेट है, क्या ये नहीं है इस चीज के पीछे? क्योंकि ना आप अक्सर देखोगे कि आई डोंट नो कहाँ तक सही बोल रही हूँ, लेकिन अक्सर देखोगे कि अगर जो दो लोग रिलेशनशिप में हैं तो दे विल से चीज़ें बदल चुकी हैं, यू नॉट लाइक दैट, या फिर चलते हैं अलग अलग. तुम्हारे पास ऑप्शन है तब तो तुम सोच रहे हो, माँ बाप का ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास. तो तुम उस चीज को ऑप्शन दिमाग में शुरू से लेके चले होगे. yes. तुम कभी इस चीज को लेके श्योर नहीं रहोगे कि तुम जिस रिलेशनशिप में घुस रहे हो, इधर गर्ल और अ बॉय, मतलब मेल और अ फीमेल,
जो आप किसी रिलेशनशिप में घुस रहे हो तो वहां आपको अपने लाइफ का 100% देना है। आपने कभी ये सोच के उसमें घुसे ही नहीं हो आप So true. आप उसको टेम्पररी सेटलमेंट लेके घुसे हो, Exactly. इसीलिए ये प्रॉब्लम आती है मेरे हिसाब से। 100%. No, you're right. 100%. मतलब on point. यही प्रॉब्लम है. आई जस्ट वांटेड टू क्लियर आउट माय यू नो बिल्कुल. कि व्हाटएवर आई एम थिंकिंग इज जस्ट, तो ठीक है मैं भी No. थोड़ा थोड़ा आपके जैसा काम कर सकती हूँ। बिल्कुल. मतलब ये तो मेरी समझ में भी रिलेशनशिप्स इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि आई हैव नो मतलब अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस एंटायर स्पेक्ट्रम, बट ऑन पॉइंट. ये जो आपने बोला ना, द स्पॉइल्ड फॉर चॉइस जो बोलते हैं, आज एक ऐप डाल लिया, स्वाइप लेफ्ट स्वाइप राइट स्वाइप लेफ्ट स्वाइप राइट कर दिया, एंड यू हैव सो मेनी पीपल, बुफे लगाया. हैव यू एवर ट्राइड दैट यस आई हैव. ऐप? यस आई आई हैव नॉट ट्राइड, नेवर एवर। प्लीज ट्राई. बिल्कुल बहुत वेस्ट ऑफ टाइम. नहीं, आई हैव नॉट एवर ट्राइड, नेवर एवर ट्राइड एंड नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। बहुत बकवास काम है। बहुत एनर्जी खाता है. बहुत बकवास काम है वो। ओके, मूविंग अहेड। आज के रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, इमोशनल मैच्योरिटी या फिनेंशियल स्टेबिलिटी? ये लग रहा है किसी नहीं होता एक रील जिसमें रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हो और उसमें जब कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है कि लड़कियों को पैसा चाहिए लड़कियों को इमोशंस भी चाहिए एंड वो लोग कंफ्यूज्ड है, लड़के लड़ रहे हैं कि क्या क्या लड़कियों को पसंद है, क्योंकि दोनों ही मांगना तो बहुत बड़ा बात हो जाता है ना उनके लिए. वी आस्क फॉर बोथ. सिंपल आंसर इज दिस. दोनों चाहिए. क्यों? देखो, अगर देखा जाए तो इमोशनल स्टेबिलिटी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. यस, बिकॉज अगर लड़का मेंटली और इमोशनली स्टेबल ना हो, लड़का लड़की दोनों, आई थिंक लेट्स टॉक फॉर बोथ. हाँ, नो जेंडर, नो जेंडर हियर. दोनों ही अगर इमोशनली अनस्टेबल हैं तो वो रिलेशनशिप चलना नहीं है, या फिर इट विल बी टू ओवरवेलमिंग फॉर द अदर पर्सन एंड द पर्सन हु इज गेटिंग इमोशनल अबाउट एवरी सिंगल थिंग, या फिर वो समझ नहीं रहा है, या फिर डिस्टेंट है, अवॉइडेंट है. और इमोशनल स्टेबिलिटी इज इम्पॉर्टेंट. नंबर 1, फाइनेंसेस लोग साथ में भी बिल्ड कर सकते हैं. इवन इफ द पर्सन इज फाइनेंशियली नॉट देयर येट, मे बी लाइफ में हो जाएगा. वो बहुत ही मोल्डेबल चीज़ है. पॉइंट. बट इमोशंस आपका फाउंडेशन है, अगर वो गिर गया तो रिलेशनशिप नहीं टिकेगा. ट्रू. आपकी लव लैंग्वेज क्या है? ओके, मेरी लव लैंग्वेज है काफ़ी हद तक वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन एंड टाइम. अगर मेरे को रीअश्योरेंसेस मिलता है, जो कि आई थिंक दिस कम्स फ्रॉम अ लॉट ऑफ इनसिक्योरिटीज़. हम लोग बहुत इनसिक्योरिटीज़ के साथ चलते आए हैं, बहुत बैगेजेस है लाइफ में, एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं. सो वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए. नॉट अ सिंगल वर्ड. नॉट अ सिंगल वर्ड. एंड साथ में टाइम. अगर आप टाइम नहीं दे रहे हो तो रिलेशनशिप नहीं चल रहा है. तो टाइम दो, दोनों साइड से. आई डोंट नो हाउ मच टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट, बट यस, टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी. अगर आप, और सबसे एक और चीज़, आप जो सोच रहे हो ना, स्टिक टू इट. देर आर लॉट ऑफ पीपल जो आज कुछ बोल रहे हैं, कल कुछ कर रहे हैं. तो एक स्टेबिलिटी वहाँ भी होना, नॉट जस्ट इमोशनल, बट एक स्टेबिलिटी अपने वर्ड्स में होना, अपने कमिटमेंट में होना. मैन और वुमन ऑफ योर वर्ड्स. यस, बहुत इम्पॉर्टेंट है. जो कि नहीं होते हैं लोग. यस, नहीं होते हैं. एंड बहुत ईजी है नहीं होना. हाँ, कल बोला था, आज नहीं कर रहा तो मूड चेंज हो गया तो. राइट, आई एग्री. हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड हार्ट ब्रेक? ऐसा लग रहा है आपकी बातों से. आपने बताया भी था कि आपका रिलेशनशिप, तो हाउ यू ओवरकम फ्रॉम दैट? ऑप्शन नहीं बचता है. You have to get up and you have to show up and you have to build a life for yourself. नहीं करोगे, कोई नहीं आ रहा बचाने के लिए. There's nobody who's coming to save you. And you are the one who can save yourself from any situation, from any heartbreak, from any downfall. Life का कुछ भी ऐसा moment रहा हो, not just heartbreak. I think there are bigger problems in this world. People lose a lot of people in their lives. वो सबसे निकलना पड़ता है.
नहीं निकलोगे, कौन निकलेगा? कोई नहीं आ रहा निकालने के लिए. So you have to save yourself, and just remember that you have to save yourself. Wake up, do things that you need to do, and get on with your life. Do it until it feels normal. कि बस हो गया. And you don't even remember कि कैसे हुआ. बस हो गया. एक दिन आप सुबह उठोगे और लगेगा कि हाँ निकल गए, हो गया, ठीक है. Everything is fine. Everything is fine. I'm fine. Everything is fine. ये क्या है? What is this? I'm fine. एक वर्ड फाइन के अंदर इतना अंडरलाइंग वर्ड्स है ना. इट कैन बी गिविंग अप. आपने बोला एवरीथिंग इज फाइन तो मेरे को अचानक से ये है कि आई एम फाइन. हाउ यू? आई एम फाइन. सो क्या है ये? इट्स आइदर यू गिवन अप, आप अपने इमोशंस अब आप नहीं एक्सप्रेस करना चाहते हो, आई एम फाइन. When you meet a stranger and somebody asks you ki how are you today, you say I'm fine. Yeah. I'm fine. And you're not. Probably how will you make him sit down and say कि नहीं यार लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है. सुनेगा भी नहीं, उठ के भाग जाएगा. उठ के भाग जाएगा. So I'm fine disguises all those things कि नहीं, everything is fine, I'm fine. But there are a lot of things that I am dealing with personally, and probably I don't want to tell you right now. So True. This is I'm fine. Correct. This is I'm fine. मतलब वो एक मूवी थी जिसमें गाय ने बछड़ा दिया, वो मर गई, बाकी सब ठीक है. छत टूट गई, बाकी सब ठीक है. पैर टूट गया, बाकी सब ठीक है. सो दिस इज आई एम फाइन. And this is I'm fine. सब कुछ में सब है, आई एम फाइन, सब Yes, ठीक है. Exactly. ओके. would you like to date someone with zero fashion sense but a great heart? Yes. Because fashion sense तो build कर देंगे. डेवलप करवा देंगे. यही काम है. इस बेस्ट प्रोजेक्ट टू वर्क ऑन. सही सब्जेक्ट मिलेगा. Yes. ओके. रिलेशनशिप की अगर हम बात करते हैं तो लाइफ ने आपको पर्सनली किस तरह का लेसन दिया है और आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? वाह. सबसे बड़ा लेसन जो मेरे को मिला है थ्रू ऑल माई रिलेशनशिप्स, नेवर लूज योर सेल्फ इन दैट रिलेशनशिप. हम लोग अक्सर अपने आप को उस इंसान के लिए परफेक्ट बनाने लगते हैं. उस इंसान की खुशी अपनी खुशी के ऊपर रखने लगते हैं. उस इंसान को एक पेडेस्टल पे रख देते हैं, एंड वो तो उसकी पूजा ही करने पड़ता है ना फिर, जो अब पेडेस्टल पे रख दियो उसको. वो नहीं करना है. That is the most important thing. Relationship is a part of your life. It is not your entire life. वो जिस दिन वो पर्दा हटता है ना नज़र से कि वो एक रिलेशनशिप था which was 20% of my life out of the other different things that were happening for me. वो मेरा 100% नहीं था. वो मेरी पूरी ज़िंदगी नहीं थी. वो वहीं से you snap out of it कि दिस वॉज जस्ट वन एस्पेक्ट. वो लेसन कि भाई उससे अपनी पूरी लाइफ मत बनाओ. उस रिलेशनशिप को अपनी पूरी लाइफ, उसको अपनी आइडेंटिटी मत बनाओ. उसको अपना पूरा जान लगा के बचाने के लिए अपने आप को खो दो. डोंट डू दैट. यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्ड योर सेल्फ, वर्क ऑन योर सेल्फ, build a life for yourself, and then involve another person in your life, not the other way around. And that what you want to say same thing to others as well. Relationship important hai, but it is a part of your life, not your whole life. And do not lose yourself in it. Do not become another person for another person. Oh yes. It was something very heavy. Do not become another person for another person. Yes. Oh, right. I guess
जो लोग भी ये सुन रहे होंगे उसमें से कई लोग ऐसे होंगे जो आपकी बात से एक्चुअल इत्तेफाक नहीं रखते होंगे। कहीं ना कहीं वो एक रिलेशनशिप, उसी परिधि के चारों तरफ वो घूम रहे होंगे। उनके पास दूसरा कुछ होगा भी नहीं शायद लाइफ में। होता है। ठीक है, होता है ना कि लाइफ में और कोई नहीं, कहीं कुछ ऐसा नहीं है, तो एक इंसान जो है वही है, उसी के आसपास सारी चीज़ें चल रही हैं। उन लोगों को कैसे टैकल करना चाहिए लाइफ में? क्या उन्हें ये समझ है कि वो अपने आप को खो चुके हैं इस लाइफ में? अगर वो समझ नहीं है तो कोई कितना भी लाउड स्पीकर लेके उनके कान पे आके बोले कि शायद तुम वो हो ही नहीं जो तुम थे, वो नहीं सुनेंगे, क्योंकि उन्हें वो समझ आई ही नहीं है। जब तक वो समझ खुद से ना आए तब तक कोई और मदद नहीं कर सकता है उनकी। सो वो, आई होप नॉट, बट वो एक that I have lost myself completely through whatever has happened in my life. And then coming to senses कि नहीं, अब कुछ करना है जो मेरा है, वो जब तक नहीं आएगा ना तब तक कुछ भी बोलने से किसी को भी फ़ायदा नहीं है। जो दिस इज़ समथिंग विच आई टेल माई क्लाइंट्स ऑल्सो, कि आपको फील नहीं हो रहा है कि आपको अपने स्टाइल पे काम करना है, तब तक आई विल नॉट टेल यू कि आप कपड़े अच्छे नहीं पहन रहे हो। करेक्ट करेक्ट, हाँ। आपको अच्छा लग रहा है, वेल मेरे को भी अच्छा लग रहा है, फिर नहीं, आई विल नॉट से कि नहीं आप तो ऐसे पहनो तो अच्छे लगोगे। वो उसको कुछ भी बोल दो, वो नहीं पहनेगा। लेकिन जिस दिन वो अपने आप को आईने में देखेगा और सोचेगा कि शायद अगर ऐसे पहना होता तो और अच्छा लगता है, शायद कोई बता दे कैसे पहनना है तो अच्छा होता, तब वो मेरे पास आएगा। ओके, ये बात बहुत सही है कि जब तक सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगा नोबडी कैन कुछ हेल्प। भी नहीं हो सकता। ओके, सो इतनी सारी चीज़ें थी, इतने सारे सवाल पूछे हमने आपसे। थोड़ा सा एक हमारा फेज है रैपिड फायर का। ओह नो। ओह यस। सो रैपिड फायर में हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस है, उसके बाद और भी कुछ सवाल हैं जो हम आपसे पूछेंगे। कॉफी डेट और डिनर डेट? डिनर डेट। नाइस। वन रिलेशनशिप रेड फ्लैग? ओह वाओ, वन हो तो which one to choose from? उसमें से सबसे बड़ा वाला बता दो। अगर सामने वाला बंदा doesn't understand your career, your journey, your baggages, your personality, or anything, that is the biggest red flag. If he's only talking about himself and zero understanding of the person who's the person they want to get involved with, वो अगर हो गया और वो ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि बट यू गेट टू नो दैट नहीं समझ आ रहा उन्हें कुछ भी, वो कह रहे हैं कि हम समझ रहे हैं। हाँ। सो वो मेरे लिए बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। ओके, वन थिंग योर फॉलोअर्स assume about you that's completely wrong? दैट आई एम कॉन्फिडेंट ऑल द टाइम। Oh my god. आई एम नॉट। 90% ऑफ द टाइम तो मेरा अंदर से रोना निकल रहा होता है कि डू आई वांट टू डू दिस। Oh my god. Oh my god. ठीक है, ये देखने के बाद पता चल जाएगा। ओके, ड्रेसिंग सिंपल और ड्रेसिंग बोल्ड? आई थिंक मिक्स ऑफ बोथ। हाँ, बोथ, अ बैलेंस। यस। ओके, शॉपिंग ऑनलाइन और शॉपिंग ऑफलाइन? ऑनलाइन। Oh my Very god. lazy. I don't like going. एकदम instantly answered. नहीं ऑनलाइन। सब ऑनलाइन मिलता है। Are you a red flag? I'm a pink flag. Oh my god. Now what is this? I'm not exactly a green flag. I will not say कि नहीं भाई जो मैंने किया लाइफ में वो सब सही था और I will do things that are एकदम textbook perfect. I know कि मेरी तरफ से भी गलतियाँ होती है. I am an insecure, थोड़ा सा reassurance ढूंढता हुआ person. I come with a lot of baggage. I have certain notions जो हम थोड़ा सा rigid है अपने लाइफ में उसको लेके. So I'm a pink flag. I'm a mix of both. थोड़ा सा red, थोड़ा सा green. थोड़ा सा रेड, थोड़ा सा ग्रीन, मिला दो पिंक हो गया। ठीक है, लव विथ लॉजिक और लव विथ इमोशंस? Wow, love with emotions.
लॉजिक शिट लॉजिक से करना था क्या? लॉजिक ही से होना चाहिए ना नहीं इमोशंस ही रखते हैं लव इमोशन से होता है, हाँ राइट. वन ग्रीन फ्लैग that instantly melts your heart. इफ द पर्सन इज काम अगर वो शांत है तो मेरे पर्सनालिटी को कहीं ना कहीं थोड़ा हमको शांत करेगा नहीं होता जैसे Because you are गुस्सा वाला. हाँ आई एम गुस्सा वाला आई एम थोड़ा सा वही टंटर टटर बोलने वाला सो द पर्सन हैज टू बी कामर थोड़ा सामने में You text first or you wait for the person to text first? wow I want to be the person who waits for a text but usually I am the person who texts first Oh, that's great. बिकॉज लड़के प्रिंसेस ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हैं आजकल वो बहुत बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इतना रिलेटेबल कैसे बोलते हो? लड़के सारे रिलेट कर लेंगे. Okay, you are always in work mode or chill mode? चिल मोड ये सच था? है ना हाँ चलो आई एम इन चिल Okay. Planned life or last minute life? प्लान्ड लाइफ Okay. Sweet and calm or savage and bold? savage and bold Hmm. I have been sweet and calm it doesn't help नहीं चल बनना वो अब Love marriage or arranged marriage? वो तो दोनों नहीं रहे लव That's great. Why one should not mess with you? वेरी नाइस कंटेंट बना देंगे उसके ऊपर so they should not also because I observe I notice everything about a person and then थोड़ा मुश्किल होगा उसको मेरे साथ थोड़ा मेस करना I will not say everything I will not create a scene I will not create an uncomfortable situation for the person but सब पता है if you mess with me तुम्हें भी पता चल जाएगा बाप रे बाप, on camera. Don't mess with her, बाबा. थैंक यू हमारे साथ इस पॉडकास्ट पे आने के लिए. एंड आई रियली फेल्ट वेरी गुड टॉकिंग टू यू. same here it was so easy to talk to you आई रियली फेल्ट वेरी गुड. और मुझे ये यकीन है कि जो भी व्यूअर्स इसको देखेंगे इस एपिसोड को, स्पेशली गर्ल्स के लिए, वो अपने आप को समझने की कोशिश करेगी. फैशन करने से पहले, स्टाइलिंग करने से पहले, they will try to understand their physique, their size and their motive, what for they are doing. yes So this is nice talking to you same on here the on this episode. And आप लोग का भी बहुत बहुत शुक्रिया इस एपिसोड पे अंत तक बने रहने के लिए. जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ, इस बार फिर से बोलूँगी कि आपको ना 2 चीज़ें करनी है. पहला ये ना कि मुझे हमारे इस पॉडकास्ट चैनल में के कमेंट्स में जाकर के आप हमें कमेंट में बताइए कि आपको किस गेस्ट से मिलना है, कौन से गेस्ट से आपको बात करनी है, कहाँ किनको हम अपने सेट पे लेके आएँ ताकि आप उनकी बातों को सुन सकें. और दूसरा काम ये करना है कि आपको हमें सब्सक्राइब करना है, राइट. हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना है. एंड उसके अलावा अगर आप हमें स्पॉटिफाई पे चाहें तो भी सुन सकते हैं. हम स्पॉटिफाई पे भी अवेलेबल है. आप ऑडियो एक्सपीरियंस के लिए स्पॉटिफाई पे जाइए, हमें वहाँ सुनिए. तब तक आप अपना ख्याल ज़रूर रखिए. टेक केयर, बाय बाय. subscribe सब्सक्राइब. comment share like